चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं। राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। उनका कोई अनुसंधान नहीं है, बोलने के लिए उन्होंने बोलना है। देखिए, राहुल गांधी एक मृग मरीचिका में जी रहे हैं, उनको वास्तव में स्थिति का पता ही नहीं है। और चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं, जबकि पूरा देश चीन से और चीन के सामान से उसके बहिष्कार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी का भारत में समस्या रोजगार की को कहना, देश के प्रति वो क्या सोचते हैं वो साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर साल लाखों रोजगार देश में सृजित हो रहे हैं, और अगर आज रोजगार की कोई समस्या यदि है तो वो समस्या एक लंबे काल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया। कांग्रेस इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में रोजगारों का सृजन भी हो। बावजूद इसके पिछले 10 वर्षों में रोजगार के नए आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किए हैं, जहां उन्होंने स्वनिधि योजना के जरिए छोटे लोगों को, विश्वकर्मा योजना के जरिए जो लोग हाथ का काम करते हैं, कारीगर, उन लोगों को, लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को, और अनेक अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन का एक बड़ा काम किया है। स्टार्टअप के जरिए इतना बड़ा रोजगार हमारे देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में उतना रोजगार हुआ होगा। तो कई मायने में राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो किस बात पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कोई अनुसंधान नहीं है, बोलने के लिए उन्होंने बोलना है। तो अगर ऐसा विपक्ष के नेता यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता उसको देख रही है, समय आने पर निर्णय करेगी। ये राहुल गांधी बहुत ही बड़े झूठे हैं, और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। ये विश्व अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 17% पहुंच चुका है, और भारत आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं। सो राहुल गांधी, अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट एमओयू है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए दिखते हैं, ना कि भारत के साथ। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो भारत के लीगल सिस्टम पे भी अटैक करते हैं, क्योंकि वो बेल पे बाहर है। आज उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे भी हमला किया है। और राहुल गांधी कहते हैं कि वो सोशल टेंशन हिंदुस्तान के अंदर हो सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कुछ बहुत बड़ा प्लान करने का प्रयास कर रही है? इन सबसे यही बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी की मंशा सिर्फ डिवाइड एंड रूल की है। उनकी मंशा भारत के अंदर लोगों को लड़ाने की है, जिससे कि वो पावर में आ सके, और इनकी मंशा चीन और बाकी के मुल्कों के एजेंडे को भारत के अंदर बढ़ाने की, ना कि भारत के एजेंडे के बारे में बात करना। इसीलिए इनको 2014, 19 और 24 में भारत की जनता ने रिजेक्ट किया था, और आने वाले समय में 2029 के अंदर भी भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेगी, ना कि राहुल गांधी को, जिनकी मंशा भारत विरोध और भारत के बारे में झूठ बोलने की है।